इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे सारा काम मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, जबकि मेरा ट्विन जो है वो मज़े कर रहा है, और मुझे क्या मिलेगा ये सारा एफर्ट करके। इस समय ऐसे हज़ारों ट्विन फ्लेम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि इस बात से फ्रस्ट्रेट हैं कि ये सारा उन्हीं के ऊपर ज़िम्मा क्यों आ गया है, अकेले उन्हें ही ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, कि ऐसा क्यों नहीं है कि ये अपने आप हो जाए और उन्हें इतना मेहनत ना करनी पड़े, या फिर उन्हें और हेल्प क्यों नहीं मिल रही है। चलिए बात करते हैं उन रीज़न्स की जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कई बार एक ट्विन पीछे रह जाता है तो दूसरा ट्विन उसको हेल्प करने के लिए धरती पे जन्म लेके भी आता है। मान लेते हैं कि आपका ट्विन जो है वो स्पिरिचुअली पीछे रह गया है और वो गिर रहा है, आपने उसको हेल्प करने के लिए ये जन्म लिया। अब धरती पर जन्म लेना है तो सारा कुछ भूल के आना पड़ता है, ये कंडीशन है धरती पर जन्म लेने की। और जैसे जैसे अब आपकी अवेकनिंग होगी तो आपको सारा कुछ याद आता जाएगा और फिर आप अपने ट्विन की मदद भी कर सकेंगे। मदद करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने ट्विन से शादी कर लेंगे और उन्हें फिर प्रोटेक्ट करेंगे सारी दुनिया से। उनको अपने लेसन जो हैं वो लर्न करने ही हैं, दुनिया में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना ही है उनको जो हर्ट और जो सैडनेस महसूस करनी है, जो ट्रॉमास देखने हैं वो उनको देखने ही हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप दोनों की जो कॉमन एनर्जी है उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी को शेयर करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी पे काम करते हैं तो आप उनको भी अपलिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी एनर्जी पे वर्क करके। और जब आप खुद रेडी हो जाएंगे इनर वर्क करने के बाद तो आप उनके टीचर भी बन सकते हैं, उनके एक गाइड भी बन सकते हैं जो कि उन्हें टूल्स और टेक्निक्स और विजडम देगा जिससे कि वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को भी संभाल सकें। इससे उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो जाएगी और इवेंचुअली आप दोनों भी यूनाइट हो पाएंगे अर्थ पर एंड फाइनली स्पिरिट रेलम में भी जाकर। सेकंड सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि आप दोनों सोल्स इक्वली स्पिरिचुअली ग्रोन हैं। हमने पिछले वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ट्विन सोल्स भी धरती पर जन्म लेके आते हैं ताकि वो दूसरों को हेल्प और अपलिफ्ट कर सकें। और क्योंकि आप सब कुछ भूल के धरती पर जन्म लिया है इसलिए आप भी कहीं आम इंसानों की तरह ना रहने लग जाए, इसलिए आपने और आपके ट्विन ने ये प्लान किया था कि आप एक दूसरे को अवेकन होने में हेल्प करेंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि पेन ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हमारी लाइफ में चेंज आता है। पेन चेंज को कैटलाइज करता है। अब आपका ट्विन एक ऐसे तरीके से एक्ट कर रहा है ताकि आप हर्ट फील कर सकें। जो इंटेंशन है इसके पीछे वो ये है कि आप इस पेन को जिएं और फिर आप अपना इनर वर्क करना शुरू करें इस पेन से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि आप अपनी विजडम और अपने नॉलेज को रिमेंबर कर सकें और फिर आप अपने ट्विन को भी हेल्प कर सकें अवेकनिंग में। आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका ट्विन कितनी पेन से गुजर रहा है ताकि वो आपको भी पेन दे सके, आप जो कि उसी की सोल हैं, क्योंकि आप दोनों की सेम सोल है। तो जब आपको पेन होता है तो उसको भी तो पेन होता है। बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। आप और आपके ट्विन स्पिरिट वर्ल्ड में सेपरेट हो गए थे, अभी आप धरती पर आए हुए हैं। आप में से किसी एक को तो पहले अवेकन होना ही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि पहले आप अवेकन हुए हैं और अब आपको असिस्ट करना है अपने ट्विन को अवेकनिंग में। आपके हाथ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप इन छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर ही कंसर्न्ड हैं। ये इश्यूज़ जैसे कि आपकी फैमिलीज ट्विन फ्लेम्स को नहीं समझती हैं, या आपके और आपके ट्विन की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, या आपके जेंडर सेम हैं, या आपका ट्विन अनअवेकन्ड है, या फिर आपके ट्विन की शादी हुई है किसी और के साथ, या उनके बच्चे हैं किसी और पार्टनर के साथ, या वो आपसे भाग रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, और या हो सकता है वो किसी और कंट्री में रहते हों, या वो चीट कर रहे हैं आपके ऊपर। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप अपने ट्विन के साथ शादी कैसे करेंगे। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी तो मान रही है, उसके पापा नहीं मान रहे हैं, या उसका चाचा नहीं मान रहा है, या उसका ताया नहीं मान रहा है। यही इतने बड़े बड़े कंसर्न हैं आपकी लाइफ में कि आप ये भूल ही गए हैं कि आप करने क्या आए हैं यहाँ पर, और ना ही अभी हम कोई एफर्ट कर रहे हैं उसे याद करने का जो कि हमारा पर्पस है बर्थ का। अब आप चूज़ कीजिए कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। आप हज़ारों साल स्पिरिट वर्ल्ड में वेट करें अपने ट्विन के साथ यूनाइट होने के लिए, या आप अपने ट्विन को धरती पर आकर उसके कर्मा रिजॉल्व करने में हेल्प करें, जिसमें कि पहले आपको अपनी अवेकनिंग पे काम करना पड़ेगा। और ये हम सभी जानते हैं कि अवेकनिंग एक पेनफुल प्रोसेस है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अपने ट्विन को फिज़िकली नहीं मिला है, बस ड्रीम वर्ल्ड में ही मिले हैं, और आपने ये मैसेज रिसीव किए हैं कि आपके ट्विन आपको कह रहे हैं कि उन्हें ढूंढा जाए। ये आपके ट्विन की सोल की तरफ से एक डेस्परेट कॉल है आपके लिए कि भाई मुझे ढूंढने का प्रोसेस शुरू करो। तुम इस समय ऐसी स्थिति में हो कि तुम मुझे ढूंढने के स्टेप्स ले सकते हो। मैं तो इतना अवेकन्ड भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूँ।
लेकिन आपके आसपास के समाज ने आपकी कुछ ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि आप अपने ट्विन के प्रति कंसर्न होने की बजाय अपनी लाइफ के छोटे मोटे इश्यूज से ज़्यादा कंसर्न हैं। जैसे कि आपकी तो शादी हुई हुई है, या आपके तो बच्चे हैं, या आपकी लाइफ में तो अभी कोई और पार्टनर है, तो मैं अब अपने ट्विन के साथ क्या करूँगा। हाँ, आपकी जो इस समय करंट समझ है दुनिया के बारे में, उस हिसाब से आपके ये सारे डाउट्स सही भी हैं। सो इन सभी डाउट्स से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप इनर वर्क करके अपने अवेकनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ें। आप ये रिमेंबर करें कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं, अपनी नॉलेज और विजडम को रिमेंबर करें, यूनिवर्स के लॉज को जानें और फिर डिसाइड करें कि आपको आगे क्या करना है। चलिए, अवेकनिंग क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में सोए हुए थे और वो कमरा चारों तरफ से बंद था और गर्मी थी और आप फिर भी उसमें पड़े हुए थे। कोई आता है बाहर से और वो देखता है कि ये बंदा तो गर्मी में पड़ा हुआ है, वो आपको हिलाता है, भी उठ और चला तुझे मैं बाहर हवा में लेके चलूँ। तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप खुशी खुशी चले जाएंगे, या पहले आप इरिटेट होंगे कि अरे हाय मुझे उठा दिया? फिर आप थोड़ा सा उठ के बैठेंगे, फिर थोड़ा आंखें मलेंगे, फिर थोड़ा सा चलेंगे, पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप अपनी सेंसेस में आएंगे तो आप बाहर जाने के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब ये है कि जब किसी ने आपको आके हिलाया और उससे लेकर बाहर एक्शन में आने तक आपको कुछ समय लगा। वो समय कुछ मिनटों का हो सकता है या वो समय कुछ घंटों का भी हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कुछ ऐसी ही है। अवेकनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाती है, लाइक कि कल तक आपको कुछ भी नहीं पता था और सुबह आप उठे और आपको सारा कुछ पता लग गया। आप जो कि सारा कुछ भूल के धरती पर जन्म लेके आए थे, अब आपको पुश किया जा रहा है कि आप अपने अवेकनिंग के रास्ते पर आगे चलें और अपनी नॉलेज को, विजडम को रिमेंबर करें। अभी हाल ही में या कुछ साल पहले जब आप अपने ट्विन से मिले होंगे, उस समय भी आप नॉन अवेकन स्टेट में थे, और जब आपके ट्विन ने आपको पेन दिया तभी आपकी अवेकनिंग की बिगिनिंग हुई। ये स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपका ट्विन आपको आज इग्नोर करना शुरू करेगा या आपको पेन देगा तो आपको सारा कुछ एकदम से याद आ जाएगा। अब ये आपकी विलिंगनेस और एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं अपनी इनर वर्क पर, ताकि आप फुली अवेकन हो सकें। अगर आप अभी तक सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हैं या नेट पे इन्फॉर्मेशन ही पढ़ी जा रहे हैं या लेक्चर्स को ही सुनी जा रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो ये सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट को फीड करेगा। जब तक आप किसी तरह के इनर वर्क को फॉलो करके इस नॉलेज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, तब तक ये आपके लिए बस एक कहानी की तरह ही है कि ट्विन सोल्स होते हैं, एक सोल के दो हिस्से, और ये एंड होता है और वो होता है। जैसे कि हर कोई जानता है कि भगवान होते हैं, लेकिन जब तक आप भगवान की प्रेजेंस को फील नहीं कर लेते, तब तक ये आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ एक आइडिया ही है, एक कॉन्सेप्ट ही है। सो मैं अपने स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि सिर्फ इस बात पे विश्वास मत करो, इस बात को अनुभव करो। सो अवेकनिंग एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिससे कि आप अपनी स्पिरिट वर्ल्ड की मेमोरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी विजडम को रिस्टोर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप अवेकन होते जाएंगे, आपका सोल मिशन भी आपको रिवील होता चला जाएगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में ये सवाल है कि मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, तो इस सवाल को पकड़िए। ये क्वेश्चन ही एक सेपरेशन मेंटालिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक साइन है कि आप दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे मैं और वो अलग अलग हैं, मर्द और औरतें अलग अलग हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है, सेपरेट है। जब आप हायर वाइब्रेशंस में रहना शुरू कर देंगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये जो वर्ल्ड है ये एक इल्यूजन सी है। चलिए मान लेते हैं कि आप इनर वर्क करते हैं, तो अब आपको अपना पे बैक कब मिलेगा? देखिए, यूनिवर्स हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करता है। यही दुनिया यूनिवर्स का एक तरीका है इस दुनिया को चलाने का। तो चाहे आप अगर इस समय काम कर रहे हैं अपने आप पर, इसका पे बैक आपको एक सिचुएशन में आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। यही यूनिवर्स का तरीका है, यही लॉ ऑफ कर्मा भी है। आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सो अगर आप इस समय काम कर रहे हो, तो आने वाले समय में या कुछ समय बाद जब आपके ट्विन भी अवेकन हो जाएंगे, तो वो इस काम पे लग जाएंगे और वो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो जान लीजिए कि अब अगर इस समय आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो ये एक ना एक दिन ऊपर ज़रूर आएगा। यूनिवर्स हमेशा बैलेंस क्रिएट करता है, कभी भी कोई चीज़ अनएडजस्टेड नहीं जाती, हमेशा बैलेंस क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स को निकाल दें, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस समय, उस पर जो रिटर्न है उसको शो अप होने के लिए यूनिवर्स को जगह देंगे, ताकि यूनिवर्स जल्दी से जल्दी ये करे। तो अब जो आप काम कर रहे हैं अपने आप पर, अगर ये बगैर फ्रस्ट्रेट होके करेंगे, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपके काम का रिटर्न भी आपको दिखाए।
अगर आप फ्रस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको और फ्रस्ट्रेशन देगा। जो सिग्नल आप यूनिवर्स में भेजोगे आपको वैसा ही रिटर्न मिलता जाएगा। तो अब आप जान गए हैं कि यूनिवर्स हमेशा बैलेंस रखता है और वो आपको आपके एफर्ट के लिए पे बैक भी करेगा। तो क्या चीज़ है आपको जो इनर वर्क करने से रोक रही है और कब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करेंगे, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स हैं आपके तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस पूरी सीरीज़ का लिंक और ट्विन फ्लेम यूनियन प्रोग्राम जो कि इनर वर्क करने में आपकी मदद करता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।